हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करा था। हम लोगों ने ग्राफी विधि और अन्य भी जो सवाल थे हमने सब बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। ठीक है, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ध्यान देना है, इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आइए समझना शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए सुनिए। बोल रहा है कि एक आयताकार बाग। तो आयताकार तो आप जानते ही होंगे किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं चित्र बना देता हूं जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अच्छा, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो एक आयताकार बाग है, तो ये लीजिए हमने एक बना दिया आयताकार बाग। इसी को तो बोलते हैं आयत। ये हो गया लंबाई, ये हो गया इसकी चौड़ाई। ठीक है ना, जो ज्यादा लंबा होता है वो लंबाई, ये चौड़ाई। अब देखिए बोल क्या रहा है, सवाल को समझिएगा, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगा। सुनिए, बाग जिसकी लंबाई मतलब ये, ठीक है, लंबाई मतलब ये वाला पार्ट, लंबाई चौड़ाई से मतलब इससे, ये इससे 4 मीटर अधिक है। बिल्कुल अधिक होगा क्योंकि वो ज्यादा लंबा है ना। मतलब चौड़ाई से जो लंबाई है वो 4 मीटर ज्यादा है। मतलब अगर हम इसको x मानेंगे तो ये 4 मीटर ज्यादा हो जाएगा, मतलब x + 4 हो जाएगा। 4 ज्यादा है तो 4 हमने ज्यादा कर दिया। अगर आप इसको 5 मानेंगे तो वो 9 हो जाएगा क्योंकि 4 अधिक है। तो हमने इसको x माना, और माना हमेशा x ही जाता है, x y या a b c d के फॉर्म में माना जाता है। तो ये x हो गया और ये x + 4 हो गया। हमको पता चल गया इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। ठीक है, का अर्ध परिमाप क्या होता है, सुनिए। इसका सूत्र होता है परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई + चौड़ाई। इसको बोलते हैं परिमाप का सूत्र। लेकिन चूंकि अर्ध बोला है, अर्ध का मतलब ये 2 को हटा दीजिए तो आधा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या बन जाएगा, लंबाई + चौड़ाई। ये हो गया फार्मूला इसका। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 36 है, बोला बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब क्या होता है, विमा का मतलब इसकी भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई, या जितनी भी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसी को बोला जाता है विमा। ठीक है, आइए अब समझते हैं ये कैसे करना है। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, मानने वाला काम। अब दिक्कत कुछ लोगों को आता है कि माना कैसे जाए या किसको माने, तो ध्यान सुनिएगा। बोला है ना कि लंबाई चौड़ाई से, तो चौड़ाई से बोला है तो जिसके साथ से बोलता है उसी को पहले माना जाता है, उसी को माना जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, हमने मान लिया चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या बन जाएगा, तो लंबाई बन जाएगा आपका x + 4 मीटर। कोई दिक्कत, वही बात है जो यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, सिंपल, चौड़ाई हो गया और लंबाई हो गया। अब क्या करना है, बोल रहा है दोनों का मतलब इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर में 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, लंबाई + चौड़ाई होता है। इसको याद कर लीजिए। लिखेंगे लंबाई + चौड़ाई अर्ध परिमाप की जगह पे और बराबर में 36 मीटर। तो लंबाई की जगह पे आप x + 4 लिख देंगे और चौड़ाई की जगह पे x लिख देंगे। सिंपल, लिख दीजिए लंबाई की जगह पे x + 4 और प्लस चौड़ाई की जगह पे x केवल, और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 36। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, x और x को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2x, और +4 वैसे ही रहेगा, बराबर में 36। 4 को उधर भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 को 2 में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ x है, इसलिए 4 को उधर भेज दीजिए।
ये बन जाएगा आपका 2x बराबर में 36 माइनस 4, घटा देंगे कितना आ जाएगा 32 बटे में 2 जाएगा, तो 32 बटे में 2 कट कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा आपका 16 यानी 16 मीटर। तो बताइए x का मतलब निकला क्या, तो आप कहेंगे x निकल गया मतलब कि चौड़ाई पता चल गया। अब बताइए अगर चौड़ाई 16 है तो वो 4 ज्यादा है तो वो 20 होगा, सिंपल। अगर ये 16 है तो वो 20 होगा, उसी बात को लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखते हैं, लिखेंगे अतः जरूर करके लिखना है ना, जरूर। क्या पूछा हम लोग से, बाघ की विमाएं, अतः बाघ की चौड़ाई पहले निकला है ना, पहले चौड़ाई लिख लेते हैं। बाघ की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, 16 मीटर तथा बाघ की लंबाई बराबर 16 में 4 को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि जो x का मान ये आया है ना यहाँ पे रखना पड़ता है। एक बार यहाँ पे रखते हैं तो 16, एक बार यहाँ पे रखेंगे 16 प्लस 4 20, ठीक। तो इसको लिख देंगे 20 मीटर। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मैं समझाने के लिए ऐसे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे आप आंसर। ये परफेक्ट तरीका है करने का इसका। अच्छा, इसका एक मेथड और है, जानते हैं क्या है वो मेथड, सुनिए। एक मेथड ये है कि आप इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से वो वाला मेथड थोड़ा लंबा भी हो जाएगा और कोई जरूरत भी नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। अब बिल्कुल आपको एक भी नंबर नहीं कटना है, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए किसी भी सवाल में ये नहीं बोला है कि आप x और y दोनों मान के करिए। हाँ, अगर यहीं पे बोल देता कि इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में रूप में लिख कर करिए, तब तो फिर करना पड़ता, लेकिन वैसा बोलता ही नहीं कभी। सिंपल बात है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन था, अब बेस्ट सॉल्यूशन भी बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक और रेखा का समीकरण लिखिए जैसा कि रेखा प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। मतलब अगला जो समीकरण आप लिखेंगे इसका रेखा कैसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी बनना चाहिए। प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे कट करना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो देख ले, तब उनको समझ में आ जाएगा ये बात। इसका पहला क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ लीजिए बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। पहला क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखा होना चाहिए और समपाती होना चाहिए। अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूं तो ऐसा आपको बनाना है एक और समीकरण कि इसकी रेखा ऐसे बने, ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर के लिए कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ठीक। और समपाती के लिए एक बार जाए और दूसरी बार भी उसी के ऊपर से जाए, तो इसको बोलते हैं समपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी। एक समीकरण हमको और लिखना है ऐसे ही, अब समझिएगा कैसे, सुनिए। चूंकि हम शर्त जानते हैं कि प्रतिच्छेदी का शर्त क्या होता है, तो इसका शर्त होता है, या सूत्र समझ लीजिए या शर्त समझ लीजिए। इसका शर्त ये है कि जो a1 बटे a2 होता है वो बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। ये इसका शर्त है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। अगर ऐसा कंडीशन आपने बना करके कोई एक समीकरण लिख दिया तो समझ लीजिए आपका वो प्रतिच्छेदी बन जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा, देखिए मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना वही लिख दीजिए, बस ये 3 को यहाँ लिख दीजिए, 2 को यहाँ, तो आपका काम बन जाएगा। या आप कुछ भी लिख सकते हैं। सुनिएगा, अभी पहले बात को समझिएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, तब समझ में आएगा। आप लिखेंगे दूसरा समीकरण, लिखेंगे इसलिए चूंकि शर्त ऐसा है तो इसलिए इसको बदल दीजिए, बस लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब समझिएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, आपको अब समझाना मैं चाहता हूं, समझ में आएगा। सुनिए, क्योंकि इसके बटे ये मतलब ये a1 होता है, ये a2 होता है। जो लोग पहला क्लास देखे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगा, उनको समझ में आएगा। ये a1 है, ये a2 है, तो इसके बटे ये मतलब कि 2 बटे में 3।
अच्छा दूसरा का b1/b2 मतलब 3/2, ये बराबर है कि नहीं है? आप कहेंगे नहीं है, नहीं है बराबर, तो हमारा शर्त का पालन हो गया। अब आप कहेंगे क्या सर हम 3 2 लिख सकते हैं क्या, और कुछ नहीं लिख सकते? आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, बस ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब इसके बटे ये और इसके बटे ये कभी बराबर नहीं आना चाहिए, बस सिंपल यही करना है आपको। और ये बन गया हमारा, ठीक है, एकदम आसान। इसी तरीके से एक यहाँ समीकरण लिखना है, लेकिन जैसे इन दोनों का रेखा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, इन दोनों का रेखा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो समांतर का क्या रूल है? समांतर का रूल ये है, इसका देखिए, इसका लिखेंगे, चूंकि शर्त इसका है, इसका शर्त है या इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसका? ये कहता है कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 की, लेकिन तीसरा वाला c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसका कंडीशन है समांतर रेखाओं का। तो एक रेखा का तो इससे बन रहा है, तो एक हमको और लिखना है जो इसके समांतर में रेखा जाए, इस रेखा का। ये जो समीकरण है ये रेखा होता है, ठीक है ना। अब समझिएगा बात को, कहने का मतलब ये आपका पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए, तो हम कह रहे हैं पहला दूसरा वही लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दीजिए वही। लिखेंगे तो या इसलिए 2x + 3y वही लिख दिया हमने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वही लिखने से बेनिफिट क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा, सुनिएगा। और यहाँ पे कुछ बदल दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 9 कर दे रहा हूँ, क्योंकि तीसरा वाला मैचिंग नहीं होना चाहिए, हल करने पे c1 c2 बराबर नहीं आना चाहिए। और बराबर में क्या ले लेना है आपको? 0। ये हो गया इसका दूसरा समीकरण, वो पहला ये दूसरा। अब थोड़ा सा इसको देखिए, क्या सही बात है? 2/2 बताइए, 2/2 क्या आएगा? 1। 2/2 1 आएगा, 3/3 क्या आएगा? 1 आएगा, दोनों बराबर आया, आ गया बराबर। और 8/9 कभी बराबर आएगा? नहीं, तो 8/9 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये बराबर नहीं आएगा। तो बताइए ये कंडीशन ऐसा बना कि नहीं बना? बन गया, हो गया, हमने लिख दिया। आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहला दूसरा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए इसमें, और तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए, हो गया, ठीक है। आइए अच्छा संपाती में आते हैं, इसका क्या कंडीशन है सुनिए। इसका शर्त ये कहता है, इसका चूंकि शर्त इसका है a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और तीसरा भी बराबर होना चाहिए c1/c2 की। इसका मतलब अगर हम चाहें तो इसी को पूरा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। लिखेंगे इसलिए उसी को लिख दीजिए पूरा सेम टू सेम, 2x 3y - 8 बराबर में 0। ये रहा आपका संपाती के लिए दूसरा समीकरण। तो हमको ऐसे 3 समीकरण लिखना था, इसमें कोई हल वल नहीं करना था, सिंपल हमको करना था। एक प्रतिच्छेदी के लिए समीकरण लिखना था जो कि कंडीशन का उसके पालन कर रहा है, समांतर के लिए हो गया, ठीक है, और ये हमारा संपाती के लिए। अब आप कहेंगे इसको जरा बराबर करके दिखाइए, तो देख लीजिए 2/2 कितना आएगा? 1। 3/3 कितना आएगा? 1। और 8/8 कितना आएगा? -8 -8 1। तीनों बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था, ये कोई हल नहीं करना था, केवल लॉजिकल था, मतलब दिमाग लगाना था। बाकी क्वेश्चन में ऐसा पूछना मुश्किल ही है कि क्वेश्चन पेपर में आए। हाँ, हो सकता है कि MCQ में बहुविकल्पी में आपको ये मिले क्वेश्चन इस तरह का, वो भी दिया रहेगा, वो तो खुद ही दिया रहेगा, आप चेक कर लेंगे फटाफट, तो आसान है ये ना, ठीक है। अब बच्चा लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर का, और इसमें ग्राफ बनाना है, चित्र बनाना है। थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे बात को तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। चलिए अब ये प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का। और इसमें क्या करना है, इसमें बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुनिए। बोला है कि ये समीकरण है, ये समीकरण है, 2 समीकरण है, इन दोनों से ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ हमको आता ही है खींचना, हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं ग्राफ, पहले ही दूसरे वीडियो में हमने ग्राफ बनाना बढ़िया से सीखा था। तो आइए ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद क्या बोला है उसको देखते हैं। पहले आइए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से। पहले ग्राफ बनाते हैं, आइए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण को पकड़ लेते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे को। तो पहले को करिए, क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक मान निकाल लीजिए,
तो क्या किया जाएगा, x को यहीं पे रोक देते हैं x, और इन दोनों को उधर पलट देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1, y जाएगा प्लस में हो जाएगा और 1 जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, y को हमने उधर पलट दिया, माइनस था प्लस में हो गया, और ये प्लस था उधर जाएगा माइनस में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा बॉक्स, और ऊपर लिख लिया जाता है x, नीचे लिख लिया जाता है y। ये ग्राफ बनाने का सिस्टम है, तरीका है। ठीक, देखिए x उसके नीचे y। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे अपने मन से कोई भी मान को रखते हैं, कोई भी मान को रखिए, किसका, y का मान अपने मन से रखिए, और x का मान आपको निकलता चला जाएगा। तो आइए y का मान रखते हैं। अगर मैं y का मान यहाँ पे रख दूं 1, क्या रख दूं 1, ठीक, y का मान 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब x क्या मिल जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आसान एकदम। यहाँ 1 अगर रख दिया जाए तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, जो x का मान हो जाएगा। ठीक है, 0। अब फिर y की जगह पे क्या रखेंगे, अगर हम y की जगह पे कुछ रख दें, मान लीजिए 3 रख देते हैं, तो आप 2 भी रख सकते हैं ना, 3 मैं इसलिए रख रहा हूँ, थोड़ा सा दूर पॉइंट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा 2। फिर इसके बाद मैं 5 रख दे रहा हूँ, 5 रखेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ये आपके पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, ऐसे हम लोग नीचे दिखा देते हैं कि a पहला पॉइंट क्या है आपका 0,1, दूसरा b पॉइंट क्या है आपका 2,3, और तीसरा c पॉइंट क्या है आपका 5, सॉरी ऊपर वाला पहले लिखते हैं ना, पहले x के मान को फिर y के मान को, 4,5। ये रहा आपका a b c, 3 पॉइंट हो गए। ठीक, अब इन्हीं तीनों पॉइंट्स की मदद से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और एक और इससे भी निकालते हैं। आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो इस समीकरण से अगर हम लोग चलेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ से भी कोई ना कोई मान निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ से हमने निकाला मान x का, तो यहाँ से भी निकालिए मान। चलिए, तो 3x को यहीं पे रहने दीजिए, 3x ज्यों करते हैं। थोड़ा सा चल नहीं रहा मार्क, हाँ चलिए अब चलिए। 3x, इन दोनों को उधर पलट देते हैं, तो ये जो 12 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जो 2y है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाला हर बार मैं पीछे लिख रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए ना। ठीक है, ऐसे रहेगा तो अच्छा लगेगा, ये उधर जाएगा वो उधर जाएगा। ठीक, अब 3 बटे में चला जाएगा। तो बटे वाला थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बढ़िया समझिएगा। बटे में 3। अब हमको इससे भी एक बॉक्स तैयार करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये बॉक्स, एक ऊपर x नीचे y, और ये 3 कम से कम बॉक्स बिंदु बना सकते हैं। आप चाहे तो 2 बिंदु भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राफ ही खींचना है, बन जाएगा। लेकिन 3 बिंदु रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक, सुनिए। अब क्या करेंगे, y का मान अपने मन से यहाँ रखेंगे कुछ भी, तो x का मान हमको मिलता जाएगा। लेकिन हम ऐसा रखेंगे जिससे हमको मान साफ सुथरा मिले, मतलब बटे में ना आए, दशमलव में ना आए, कुछ ऐसा कोशिश करते हैं। और नहीं बनेगा तो फिर दशमलव भी लेना पड़ सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अगर y का मान यहाँ पे मैं रख दूँ 0, क्या रख दूँ 0, तो देखिए कितना बढ़िया मान मिल जाएगा। जैसे ही y का मान आप 0 रखेंगे तो ये 2 से 0 में गुणा होगा, 2 खत्म, तो 12/3 बचेगा ना, 12/3, वो तो 0 हो गया। तो 12/3 और 3 से 12 में भाग दे देंगे, तो 4 आएगा। क्या 3 चौके 12, 4, तो 4 12 में कट गया, ये आ गया, मतलब 0 रखने पे 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे अब ऐसा क्या रख दें कि सही सही मान आ जाए, तो 2 रखने से क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा, और 4 इसमें से घटेगा तो 8 आएगा, 3 से घटेगा नहीं। 2 मत रखिए, कुछ और सोचिए आगे का। तो अगर यहाँ पे रख दिया जाए 3, 3 दूनी 6, सही रहेगा ना, 3 रखिए, y का मान 3,
3 दूनी 6 और 6 को घटाएंगे 12 में से 6 बचेगा, तो 6/3 काट देंगे, कितना आ जाएगा 2। जिसको नहीं समझ में आता आप साइड में ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे साइड में कर सकते हैं। y की जगह पे क्या रखना है आपको, 3 रखना है, 3 और बटे में 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 और 12 में से घटाएंगे तो 6 बटे में कितना आ जाएगा 3, काट देंगे कितना आ जाएगा 2। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 हमने लिख दिया ऊपर ना। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, या मन ही मन में कर लीजिए, मन ही मन में कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अब क्या रखें, तो अब मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है कि 3 के बाद अगर 4 रखें, 4 दूनी 8 जाएगा, तो 4 बचेगा, कट नहीं सकता। 5 दूनी 10, 2 नहीं होगा, आप 6 रखिए, सही से जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटेगा, 0 आ जाएगा, और 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, आना 0 है। ठीक, ये बन गया आपका। अब इससे आपके कौन कौन से पॉइंट बनेंगे, तो आप इसको लिख लीजिए P पॉइंट 4,0, ये Q पॉइंट लिख लीजिए 2,3, और ये R पॉइंट लिख लीजिए 0,6। ठीक, ये हमको पॉइंट्स मिल गए। अब ये पॉइंट इन्हीं दोनों की सहायता से एक हम अच्छा सा ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, सुनिए, तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, एक हम लोग खींचते हैं y अक्ष और एक हम लोग खींचते हैं x अक्ष। यही तो ग्राफ बनाने का सिस्टम है, तरीका है। ठीक, ये हो गया हमारा x अक्ष, नाम लिख देते हैं x अक्ष, और यहाँ पे y अक्ष। ठीक, अब इसके बाद इस पे नंबर लीजिए, नंबर उस हिसाब से लीजिए जिस हिसाब से आपके पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 तक गया है, हाईएस्ट 6 तक, बल्कि तो 6 तक नंबर ले लीजिए। ठीक, बल्कि ये भी ध्यान दीजिए कि y की वैल्यू में 6 गया है, x का वैल्यू तो हमको लग रहा है 4 ही तक है, सब में देख लीजिए। तो x पे 4 तक लिख सकते हैं, इस पे 6 तक, या दोनों को 6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो इसको लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 तक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप अपनी कॉपी में जब बनाइएगा ना, तो थोड़ा सा उसका नाप वाप सही रहेगा ना, स्केल से नाप के करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी तो मैं ऐसे ही अनुमान विधि से अपने से कर रहा हूँ। ठीक, देखिए अब क्या किया जाएगा, पहला पॉइंट ये है, इसको आइए प्रदर्शित करते हैं, 0,1। तो पहला 0 है, मतलब x वाला गिन, हमेशा याद रखिएगा पहला x पे गिना जाता है, x पे इधर गिनते हैं ना, और दूसरा वाला किस पे गिनते हैं, y पे, मतलब ऊपर गिनते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो ये x का मान होता है, ये y का, ये x ये y, हमेशा यही होता है। तो x पे क्या है 0, तो मतलब यहाँ 0 तो यहीं शुरू होता है हमेशा, तो उधर गिनना ही नहीं, वहीं पे रुक जाना है। और ऊपर कितना जाना है 1, तो हम ऊपर जाएंगे, ये पहला बिंदु हमको मिल गया 0,1, ये रहा। ठीक, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, धीरे धीरे देखेंगे आपको समझ में आएगा, दिखेगा, देखिएगा, बस देखते जाइएगा। बस 2 और 3 है, तो 2 का मतलब आप x पे 2 गिनेंगे, ये वाला x पे गिनना है 2, 1 2 गिन लिया, पॉइंट यहाँ मत बनाइएगा ना अभी। और फिर इसके बाद क्या है 3, तो उसी 2 से ऊपर जाइए 3 पे, पहले 2 तक जाना है, फिर 3, ऊपर 3, y पे 3, तो ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, इस तरह से आपको 2 जाना है, फिर ऊपर, थोड़ा सा मैं इधर हो गया हूँ क्या, 2 के सामने पड़ेगा ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 के एकदम बिल्कुल सामने और 3 के सामने पड़ना चाहिए इधर से। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब 4 और 5 है, तो 4 का मतलब 4 पे जाइए, ये 4 से सीधा 4 पे, और फिर 5 ऊपर 5 जाना है, तो ये 4 हम पहुंच गए, ऊपर जाइए 5 5, ये रहा 5, ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा करिएगा बस, ये 5। ठीक, और हमेशा ये जो तीनों पॉइंट्स हैं हमेशा एक सीध में आएंगे, क्योंकि इससे एक रेखा तैयार होगा ना, इसलिए तो एक सीधे में है, तो इसको बना दीजिए रेखा।
ये बन गया रेखा। अब उम्मीद है आपको कि रेखा बनाना आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पॉइंट दर्शाइए, पॉइंट से रेखा बना दीजिए, ठीक। और ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ए बी सी, यही तो था। अब आइए पी क्यू आर को देखते हैं। पी क्यू आर कहाँ है? तो पी का मतलब 4,0, तो 4 पे जाइए, 4, और 0 का मतलब वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि y हमको ऊपर गिनना ही नहीं है, y का मान 0 है, गिनना ही नहीं, ठीक। अब उसके बाद क्या है? 2,3, तो 2 का मतलब ये 2 हो गया, और 3 ऊपर जाना है। अच्छा 2 3 तो वही रहेगा, वही पॉइंट मिल जा रहा है, 2 और 3 यही पॉइंट, मतलब डबल पॉइंट हो गया ये, ठीक। एक बार फिर से मिल गया वही पॉइंट। अब इसके बाद देखिए आगे, थोड़ा सा मैं देख लूँ, हाँ वीडियो क्लियर है। अब सुनिएगा, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? 0,6 कहाँ होगा? तो 0 का मतलब वहीं रुक जाना है, आपको उधर गिनना ही नहीं है, और 6 मतलब ऊपर जाइए, तो यहाँ से आप 6 पर जाएंगे, ये रहा ये पॉइंट, ठीक है। अब इन तीनों को मिला देंगे हम लोग, ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से मिलेगा ना। कट दोनों मतलब एक दूसरे को कट करेंगे किसी भी प्रकार से, मतलब ये जो बिंदु है, पॉइंट्स है, वो एक सीधे में आएंगे हर बार। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया, ठीक। अब क्या किया जाएगा? नाम रख दीजिए, इसका P है, ये Q पॉइंट है, और ये R पॉइंट है। इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे बोल रहा है कि X अक्ष तथा रेखाओं से बने, इन रेखाओं से बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ये क्या है, सुनिए। एक्स अक्ष मतलब क्या होता है? ये वाला लाइन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये, ठीक। एक्स अक्ष माने ये, और इन रेखाओं से, मतलब ये रेखा और ये रेखा से बने शीर्ष। शीर्ष का मतलब क्या होगा? देखिए, एक शीर्ष यहाँ पे बन रहा है, आप समझ सकते हैं, एक शीर्ष यहाँ पे बन रहा है, और एक शीर्ष यहाँ पे बन रहा है, 3 ठो शीर्ष है। शीर्ष माने कोने। आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से शीर्ष कौन बन रहा है? यक्ष अक्ष, और इन रेखाओं से यही शीर्ष तो बना। इन रेखाओं से और कौन सा शीर्ष बन रहा है? कहीं कट ही नहीं रहा है, तो एक शीर्ष ये बनेगा, एक शीर्ष ये बनेगा, एक शीर्ष ये, तीनों शीर्ष हमको निकालना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप समझ जाएंगे कि ये शीर्ष तो हमको पता है, ये क्या है? 2,3 है, मतलब ये बी वाला पॉइंट है, 2,3, ये शीर्ष पता है, 2 3। निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक माने वही x का मान और y का मान, उसी को बोलते हैं निर्देशांक, ठीक। और बोल रहा है P, ये वाला शीर्ष क्या है? P, तो P हमको पता है 4, 0, 4,0, ये भी हमको पता है। बस दिक्कत क्या है जानते हैं? ये नहीं पता है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, एक तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ये 1 दूरी पर है, तो लगभग ये भी तो 1 दूरी पर है, तो ये कितना पे होगा? आप कहेंगे ये 1 दूरी पे होगा लगभग। तो हम चाहें तो अनुमान से बता सकते हैं कि हाँ ये लगभग ये 1, वो भी माइनस में होता है, पीछे कैसे चलता है? माइनस में चलता है, तो -1,0 होगा ये, ठीक है, -1,0 होगा। अच्छा 0 कहाँ से आया? क्योंकि इधर है तो माइनस आएगा, 1 ऊपर गिना नहीं गया है, इसका मतलब वहीं पे रुक गया है, तो 0 होगा y का मान, तो ये हो गया। लेकिन हम चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। पहले मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। देखिए, अच्छा एक बात तो समझ में आ गया है कि ये किस बिंदु पे है, ये किस पर है? यक्ष अक्ष पे है। तो यक्ष अक्ष पे कोई भी मान होता है वो y का मान 0 हो जाता है उसका। यक्ष पे देखिए y का मान क्या है? 0 है। जब y का मान 0 हो जाएगा तो आप y का मान 0 है, तो अगर ये पॉइंट निकालना है तो ये वाला जो रेखा देख रहे हैं ना, इस रेखा का समीकरण क्या है? ये ABC वाला है, ये रेखा है, आप यहाँ पे 0 रख दीजिए। ध्यान से सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, सुनिए। ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या है? ये वाला है, यही वाला तो है, ये चाहे उसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, एक ही बात है। अब आगे समझिए, ये रेखा, यहाँ पे आपको y बराबर पता है क्या होगा? 0 होगा, y का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर गिना नहीं गया है, x अक्ष पे है तो y का मान 0 होगा। अगर y का मान 0 तो y का मान यहाँ रखिए, जैसे ही 0 रखेंगे आपको क्या मिलेगा? -1। देखिए -1 मिला ना, वही x का मान क्या। तो इसके लिए कुछ हल वल मत करिए, बस सिंपल आप शब्दों में लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे? सुनिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। लिखेंगे कि
यहाँ शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? शीर्षों के निर्देशांक बराबर लगा लीजिए। पहला जो शीर्ष होगा आप ये लिख लीजिए, क्यू या बी कुछ भी लिख लीजिए, बी या कुछ लिखिए ही मत, खाली बिंदु का नाम लिख दीजिए। शीर्षों के निर्देशांक 2,3 और ये 4,0 और लास्ट वाला क्या पॉइंट है? तथा -1,0 होगा। हो गया, खत्म। ये आपको शीर्षों के निर्देशांक प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की बात ही नहीं है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं तो वैसे भी गिनती गिन लेंगे, ग्राफ कॉपी होगा तो आपका। अगर वैसे नहीं बना रहे हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसकी जितनी दूरी है लगभग उतनी ही दूरी इसकी है, तो वो -1 पे होगा, काम खत्म। ठीक, इस तरह से। लास्ट वाला पॉइंट क्या है समझिएगा। लास्ट में क्या बोला है सबसे क्वेश्चन में? त्रिभुजाकार भाग या पटल, एक ही बात है। त्रिभुजाकार भाग को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार भाग कहाँ बन रहा है? तो यही तो बन रहा है त्रिभुजाकार भाग। आप कहेंगे सर ये भी तो त्रिभुज बन रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है? इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। तो इसको छायांकित करिए। ये छायांकित मैंने कर दिया। छायांकित का मतलब क्या होता है? उसको थोड़ा सा शेड कर दीजिए, शेड, मतलब ये हो गया छायांकित। सिंपल, तो इतना ही काम करना था। ये क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरह से हम लोगों ने 3.1 समाप्त कर लिया पूरी तरह से। ठीक, उम्मीद है आपको हर एक बात समझ में आया होगा। ग्राफ के बारे में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पेपर में वैसे भी ये कभी नहीं आता। हाँ, आपको ज्ञान के लिए तो सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि कक्षा 10 का मैं जितना भी वीडियो डालूं आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, मिल जाए। और जो भी लोग पढ़ रहे हैं उसको जरूर मैं एक सजेशन दूंगा कि प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़िए ना। प्लेलिस्ट वीडियो में जाएंगे, प्लेलिस्ट खोल लीजिए और पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, सब हर पार्ट का मैंने क्या किया ना, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जैसे 3 पार्ट का अलग प्लेलिस्ट है। अभी क्या होगा कि जब कंप्लीट पूरा बन जाएगा तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, चाहे उसमें 200 वीडियो होगा, 150 वीडियो, जितना भी होगा एक कर दूंगा मैं सबको। ठीक है, तो इस तरह से ये समाप्त होता है 3.1। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे 3.2। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।